नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज आप लोग जानते हैं कि आज सावन की शुरुआत है। सावन माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आज मैं आपको इस विषय में बताऊंगा कि हमें क्या क्या सावन में करना चाहिए, सावन की क्या विधि है, आज सावन कितने सालों के बाद सावन आया है, कौन सा योग बन रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इसमें विषय में बताऊंगा। तो बात करते हैं भगवान शिव के प्रिय महीने सावन की शुरुआत आज से ही हो चुकी है और धार्मिक मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में शिव जी की पूजा और उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे सावन भर इसमें साधक को जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यदि बात मैं करूं तो सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार को हो रहा है और इसका समापन भी 19 अगस्त 2024 को सोमवार के ही दिन हो रहा है। सावन मास में सोमवार व्रत का बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजन के और व्रत का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। जातक सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हालांकि सावन मास में कुछ कार्यों की मनाही होती है, इसे जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत की लिस्ट और इस सावन मास में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सावन सोमवार का व्रत, पहला व्रत आप जान लीजिए कि 22 जुलाई 2024 को है और दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 को है। तीसरा सोमवार 5 अगस्त 2024 को है और चौथा सोमवार 12 अगस्त 2024 को है और अंतिम और लास्ट सोमवार 19 अगस्त 2024 को है। तो अब मैंने आगे कहा था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। शिव जी की पूजा करनी चाहिए पूरे सावन भर और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें किसी ब्राह्मण के सहयोग से। घर पर, मंदिर पर, देवालय में, नदी के किनारे, कहीं भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर लहसुन, प्याज और तामसी भोजन से बचना चाहिए। सावन हो तो सावन संभव हो सके तो सावन में सोमवार का व्रत जरूर रखें। अगर आपसे रख पा रहे हैं आप तो रखें जरूर। और सोमवार व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीज़ों का दान भी किया जाता है। तो जानते हैं अब इसके आगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए सावन में, यह भी हम जानते हैं। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल का सेवन कतई न करें। भगवान शिव को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है भगवान को, पत्ता विशेषता नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और इस माह में दोपहर में
अक्सर सोने से बचना चाहिए। तो सावन के महीने में दोपहर में नहीं सोना चाहिए। दिन भर भगवान शिव का ही ध्यान करें और उनका जाप करते रहें। जाप में ओम नमः शिवाय की जाप करें या भगवान के 1001 नामों का प्रतिदिन नाम लेते रहें। तो इससे आपका उद्धार और भगवान की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। तो आइए चलते हैं अब दैनिक पंचांग की तरफ। तो श्री संवत 2081 साके 1946, तिथि 22/7/2024। तिथि की बात करता हूं तो प्रतिपदा तिथि दिन में 2:20 तक रहेगी। नक्षत्र श्रावण रात में 12:41 तक रहेगा। कौलव तत्पश्चात तैतिलकरण। श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रीति योग रात में 8:49 तक। सोमवार का दिन चंद्रमा मकर राशि पे रहेगा। वर्षा ऋतु अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो 12 बजे से लेकर के 12:54 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 7:19 AM से 9:02 AM तक रहेगा। दिशाशूल की बात करता हूं तो आज के दिन पूरब दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि पूरब के दिन दिशाशूल है, तो सोमवार के दिन पूरब की तरफ यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। तो अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर लापरवाही न करें। कारोबार की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। पुराने झगड़ों में दोबारा उलझने से बचें। धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो बात करता हूं उपाय की। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपको धन प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक विषयों पर अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। परिवार के सदस्य आपके ऊपर गर्व करेंगे। व्यवसाय में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा और उसमें मधुरता बनी रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की। किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज का दिन संघर्षों से युक्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ विश्वास में कमी आएगी। फिर प्रियजनों की सलाह पर गंभीरता से विचार करें। मौसम परिवर्तन के कारण सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की। एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंगकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे डालें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को उच्च पद मिल सकता है। अहंकार का प्रदर्शन ना करें। थोड़े ही प्रयासों से आपके काम सफल हो जाएंगे। आपकी कार्यशैली में सुधार आने की संभावना है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। उपाय की बात करूं तो ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता के प्रति व्यवहार अच्छा रखें।
प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमत मिल सकती है। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। आपकी कर शैली में सुधार होगा। घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की, तो जल में लाल रोली डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। नया और नए तरीके से की गई शुरुआत आपकी अच्छी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताना पसंद करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सुपरिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। परिवार के लोग आपके निर्णय से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आपका काम समय पर पूर्ण होने की संभावना है और पूर्ण हो ही जाएगा। तो बात करते हैं उपाय की। घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज आपके घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं। पति पत्नी के बीच नोक झोंक हो सकती है। आपकी सामाजिक छवि भी सुधर सकती है। अकारण यात्रा होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। धार्मिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। तो बात करता हूं यहाँ उपाय की। घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। प्रभावशाली लोगों के बीच आपका संपर्क मजबूत होगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। समय का सदुपयोग अवश्य करें। मनोरंजन के संसाधनों पर धन खर्च कर सकते हैं। घर के किसी अविवाहित सदस्य की विवाह की चर्चा हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलता रहेगा और उसमें मधुरता बढ़ेगी। बात करते हैं उपाय की। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के बजरंग बाण का पाठ पर करके आप घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। पड़ोसियों से झगड़ा होने की आशंका है। अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करें। विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तनाव रहेगा। नई संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। बात करता हूं यहाँ उपाय की। गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर और गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज आपकी कोई मनोकामना आज पूर्ण हो सकती है। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आपको उसका समाधान मिल सकता है। धैर्यवान होकर काम पूर्ण करें। संतान को उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। पूरा ध्यान अपने काम पर लगे। दाम्पत्य जीवन में आपका सुखमय रहेगा और स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है। सिर में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बात करते हैं यहाँ उपाय की। जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। बहुमूल्य वस्तुओं को संभाल कर रखें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उपजने की आशंका है। स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन अधिक हो सकता है। आपकी राय लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी को बिना मांगे सलाह न दें। व्यापार सही तरीके से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय और उसमें मधुरता दिन पर दिन बढ़ती ही रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की। सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। वैवाहिक संबंधों में प्रसन्नता का भाव रहेगा। मन में नए कार्यों को लेकर उमंग उत्साह की भावना में वृद्धि होगी। मित्रों के ऊपर धन खर्च कर सकते हैं। एक साथ कई काम करने की कोशिश ना करें। अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। तो बात करता हूँ यहाँ उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज मैंने आपको धर्म के विषय में बताया, जो कि आज सावन स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो गया है। आज के दिन से सावन की बहार लगी है। आगे मैंने आपको दैनिक पंचांग के विषय में बताया और दैनिक राशि के विषय में बताया। तो अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं एक बार भगवान का स्मरण करके अपने वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।